हमारे साथ हमारे सहयोगी भी न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। आसिफ इकबाल जी जुड़ गए हैं। आसिफ जी, जिस तरीके से सबसे ज्यादा सियासी घटनाक्रम राजस्थान में ये उलटफेर होता है और अब उलटफेर के बाद जब मुलाकात करने के लिए सोनिया गांधी से पहुंचते हैं तो पहले वक्त नहीं मिलता और वक्त मिलने के बाद साफ तौर पर मीडिया से मुखातिब होते कहते हैं सॉरी कह दिया है और साथ ही अब अध्यक्ष पद के रेस से भी मैं बाहर हो गया हूं। तो किस तरीके से आखिरकार अब ये बड़ा घटनाक्रम राजस्थान में परिवर्तन लेकर के आने वाला है? मीनाक्षी, देखिए बिल्कुल आप सही कह रही हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सीधे न्यूज इंडिया पर दिखाई दे रही है और हमने इस खबर पे लगातार 48 घंटे से हम बने हुए हैं और आपको बताएं कि पल पल की अपडेट हमने तमाम अपने दर्शकों को बताई है, सब कुछ बताया है। पूरा पाठ्यक्रम आप ये कह लीजिए कि पूरे कांग्रेस का पाठ्यक्रम जो राजस्थान से तैयार हो रहा था उसकी बानगी तक आपको पेश की हमने और हमने बताया था कि आखिर क्या होने वाला है, क्योंकि जैसे ही रात में 10:30 बजे जयपुर से जब अशोक गहलोत निकले तो यह बात तय हो गई थी कि वो अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि वो इसलिए जा रहे हैं कि जितनी चीजें नुकसानदेह हुई है उनके लिए वो तमाम चीजों की खानापूर्ति करें और वो अपनी बात इस तरीके से रख सके सोनिया गांधी के सामने कि उन्होंने इस पूरे मसले पर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, उनकी कोई गलती नहीं थी। बिना उनकी राजकुमारी के तमाम जो उनके मंत्री थे, उनके विधायक थे, वो सब खिलाफ नजर आए। ये कहते हुए और सुनते हुए बड़ा ही हास्यास्पद लग रहा होगा अभिषेक आपको भी, मीनाक्षी आपको भी और चारुल आपको भी, लेकिन ये बात सही है क्योंकि आज अशोक गहलोत जब मिले तो उन्होंने जो पत्र लिखने की बात की है, जो बातें बताने की बात की है, तो वो बातें यही थी कि उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो इतना बड़ा दिल दिखा रहे हैं कि उन्होंने माफी मांग ली है। अब आप जरा सोचिए कि बिना गलती के कोई माफी कैसे मांग सकता है। तो अशोक गहलोत जादूगर हैं और उन्होंने अपने जादू से ये बात तमाम चीजें जाहिर की है कि वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे, जो कि ये बात 2 घंटे पहले साफ हो गई थी क्योंकि दिग्विजय सिंह वहां पे अध्यक्ष का जो फॉर्म होता है वो बाजाबते उन्होंने लिया और उसके बाद वो अध्यक्ष के बनने के लिए आगे बढ़ गए हैं। जो मतलब साफ है कि एक चीज आसिफ एक चीज अगर आप इसमें और थोड़ा सा क्लियर करें, अब आगे क्या? अशोक गहलोत ये तो कह रहे हैं कि मुझे वो पता नहीं था, जो भी चीजें हुई उसके बावजूद उन्होंने सॉरी तो बोल दिया। शांति धारीवाल का क्या, प्रताप सिंह खाचरियावास का क्या, महेश जोशी का क्या, अब उनका क्या? बेशक अब आप सोचिए अभिषेक, अभी थोड़ी देर पहले भी आपने देखा होगा खाचरियावास का एक बयान आया कि सोनिया गांधी की बात अशोक गहलोत नहीं टाल सकते। इसका मतलब साफ है कि गलतियां हो गई थी, गलतियों का ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये किसी को उम्मीद नहीं था, खास तौर पे उन लोगों को जो लोग चीख चीख के ये कह रहे थे कि आला कमान का मतलब क्या होता है। तो आला कमान का मतलब ये होता है कि मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली पहुंच के यहाँ शरणागत होते हैं और माफी मांगते और कहते हैं कि सॉरी, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। तो मतलब साफ है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। आसिफ जी, यहाँ पर एक लाइन और समझना चाहेंगे, दर्शकों को आप खुल करके ये बात जरूर समझाएं कि आखिरकार जो एक लाइन के प्रस्ताव की बात कर रहे थे सीएम अशोक गहलोत लगातार और कह रहे थे कि एक लाइन का जो प्रस्ताव मेरा पास नहीं हुआ है उसको लेकर के मैं दुखी हूँ और जीवन में मुझे इसका गम रहने वाला है। आखिर वो एक लाइन का प्रस्ताव था क्या जिसका गम पूरी जिंदगी उन्हें रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए एक लाइन का प्रस्ताव ये होता है जब आपको प्रभारी और वहां ऑब्जर्वर जाते हैं तो वो एक लाइनर एक चीजें तय करते हैं जो आला कमान को वो रिपोर्ट में सबमिट की जाती है। ये कहा जाता है कि ये हमारा आला कमान, हमारे अध्यक्ष ये चाहते हैं और इन चीजों को आप वस्तुतः लागू कर दीजिए। लेकिन विडंबना ये थी कि बैठक न हो पाई, न बैठक में ये तमाम चीजें निकल पाई, न एक लाइन का प्रस्ताव पास हो सका जो सोनिया गांधी ने ऑब्जर्वर, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रभारी। मैं आपको रोक रहा हूं, हमारे सहयोगी राजीव और रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, आपके पास आ रहे हैं। अशोक गहलोत ने यह बता दिया कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, सीएम बने रहेंगे, ये तय अब हो गया है, या उसमें भी कुछ चीजें हम देख सकते हैं आगे? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम वहाँ पे हुई उसके बाद जो दिल्ली दौरा उनका हुआ तो तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि अशोक गहलोत जो है अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो गए हैं। जब उस समय वहाँ पे जो घटना घटी, देखा जाए शुरू से अगर देखा जाए तो राजस्थान के मंत्री अशोक गहलोत यही चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बने रहे और अध्यक्ष का जो चुनाव है वो किसी और से लड़ाया जाए, जिम्मेदारी किसी और को दी जाए।
और यही हुआ। उनकी जो उनका जो राजस्थान प्रेम है किसी से छुपा नहीं है। जब उनको यहाँ पे संगठन महामंत्री बनाया गया था 2017 में, तो उसके बाद भी वो दिल्ली से चले गए और गुजरात में उसमें उनको प्रभार दिया गया था। गुजरात में उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी चाहते थे कि ये संगठन में रह करके मजबूती से काम करे दिल्ली में और पार्टी को मजबूत करे। लेकिन जब राजस्थान में चुनाव हुआ, उनकी सरकार बनी, तो मुख्यमंत्री बनने चले गए और मुख्यमंत्री बन गए। अब उसके बाद जिस तरह से वहाँ पे राजीव एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगी। राजीव, मैं आपके पास लौटती हूँ, एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगी। रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस को आप लगातार कवर करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला मेरा सवाल यही था, जब सीधे न्यूज रूम से आप हमारे साथ जुड़े थे, कि आखिरकार उनके लिए बड़ा क्या है? सीएम की कुर्सी बड़ी है या कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहना बड़ा है? लेकिन उन्होंने यहाँ पर चुन लिया है कि उनके लिए यहाँ सीएम की कुर्सी बड़ी है। लेकिन सचिन पायलट भी दिल्ली में है, ऐसे में क्या सचिन पायलट इन सब के बाद अब सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे? छोटा सा अपडेट। बिल्कुल, देखिए इसी बात को लेकर हम सबके बीच लगातार चर्चा भी चल रही थी और इस बात पर एक मुहर भी लग गई कि अशोक गहलोत जो राजस्थान को नहीं छोड़ना चाह रहे थे, उन्होंने माफ़ी मांगकर इस बात पर मुहर लगवा ली कि वो राजस्थान में बने रहेंगे। अब बात सचिन पायलट की बनती है। सचिन पायलट के साथ दरअसल विधायक नहीं है, और अगर आलाकमान इस तरह का कोई फैसला लेते हैं कि सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो शायद कुछ एक बगावती तेवर और देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया रवि आपका भी, आसिफ जी आपका भी, और साथ ही राजीव आपका भी। तो 1 घंटे तक सीधे न्यूज रूम से हमने आपको लगातार खबरें दिखाई हैं, और साथ ही ये सबसे बड़ी खबर राजस्थान की, जहां ये पेच फंसा हुआ था कि आखिरकार राजस्थान में किस तरीके से परिवर्तन होने वाला है, परिवर्तन होगा या नहीं। आएगी खबर ये भी कि सीएम की पद पर की कुर्सी पे बने रहेंगे या नहीं, लेकिन अध्यक्ष पद की रेस से अब बाहर हो गए हैं।